कितना बड़ा बच्चा है ये 11 साल का बच्चा देखो कैसे चल रहा है, जैसे 2 साल का बच्चा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी फ्राइडे की मॉर्निंग है और सुबह उठ गई थी मैं 6:45 बजे। हनी को आज स्कूल नहीं जाना है इसीलिए 6:45 बजे उठी, नहीं तो मैं 5:15 बजे उठती क्योंकि 7 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो जी वही है, यहाँ पर जो है रात में ही मीहू ने मुझे बोल दिया था कि मम्मा मुझे ना चाउमीन लेके जानी है, क्योंकि लास्ट डे जो उसकी फ्रेंड है वो चाउमीन लेके आई थी। तो होता ही है ना, बच्चे एक दूसरे का देखते हैं तो उन्हें भी मन करता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्जी। तो ये ना मूंग दाल की बड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है आलू के साथ। हनी के पापा की फेवरेट है ये। तो जी वही है कि सुबह का जो रूटीन है, गर्म पानी मैंने पी लिया है और साथ में जो किचन का काम है वो स्टार्ट हो गया है। होता ही है ना कि हम लोग जो हाउसवाइफ होती है, सुबह क्या बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जो सारी जो प्लानिंग होती है ना, हमारी रात से स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे रात में ही मीहू ने बोल दिया था कि चाउमीन बनानी है, तो मैंने रात में ही चाउमीन निकाल के किचन में रख ली थी कि सुबह फटाफट से मैं इसे बॉईल कर लूँगी और फिर बना दूँगी। यहाँ पर जो है मैंने सब्जी भी चढ़ा ली है और सब्जी की प्लानिंग भी मेरी रात की हो गई थी कि मुझे क्या बनाना है। होता ही है ना कि अगर हम सुबह की प्लानिंग रात को करके चलते हैं तो काम हमारे बहुत आसान हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पूरे जो नेक्स्ट डे का रूटीन है मेरा लास्ट डे ही बन जाता है, चाहे मॉर्निंग वर्क हो, चाहे उसके बाद क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम होता है। तो जो एक हाउसवाइफ है या कोई लेडी वर्किंग भी होना, वो भी इसी प्लानिंग से चलती है, तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मोस्टली काम मेरा हो गया है किचन का। बस रोटी मुझे बनानी है और यहाँ पर देखिए आई हुई हैं मेरी मम्मी। तो लास्ट डे मम्मी आई थी। वही है कि मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी मुझे सभी ने बोला था कि हाँ अपनी मम्मी को बुला लीजिए। तो मैंने वही बोला था कि नहीं वो काम नहीं कर पाएंगी, तो सभी ने बोला कि कोई बात नहीं, आपका साथ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस यही है कि मम्मी का ना थोड़ा सा दांतों का ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से उस समय मम्मी नहीं आ पाई थी। अब उनको जो है 15 दिन का ब्रेक लिया हुआ है, फिर उनको डेंटिस्ट के पास जाना है। तो मैंने कहा जो ये 15 दिन का गैप है यहाँ पर थोड़े दिन तक आ जाओ, तो मम्मी फिर मान गई थी। तो इस वजह से अब वो यहाँ पर आ गई हैं। तो जी नाश्ता वगैरह सब हो गया है, मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है और मीहू स्कूल गई है और उनके पापा ऑफिस गए हैं, हनी की आज छुट्टी है। तो मैंने मशीन लगा दी है और सीधे चली गई हूँ नहाने के लिए। नहाते मैंने नाश्ता किया। अब वही है, पहले मैं सफाई वगैरह नहीं करती हूँ, पहले नाश्ता करती हूँ। और हर लेडीज़ को ना यही करना चाहिए, पहले अपना पेट पूजा करना चाहिए, फिर बाद में काम दूजा करना चाहिए। क्योंकि जब लेडी बीमार हो जाती है ना, तो उसका घर जो है बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। वो आप मेरे व्लॉग पीछे के देख सकते होंगे कि किस तरीके से क्या क्या हो जाता है ना। तो वही है कि मैंने रात में ही, मतलब पिछले दिन में ही सोचा हुआ था कि मुझे आज कैसे कैसे काम करना है, तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो किचन का सारा काम हो गया, मशीन लगा ली है और वो राउंड वहाँ पर घूम रहा है। तो तब तक मैंने जो है एक बार का निचोड़ के मैंने वहीं पे ही रख दिया है। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता करने के बाद झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं सुखाने के लिए डालूँगी। तो होता है ना कि देखो ऑटोमेटिक मशीन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस मशीन में तो बार बार आना जाना पड़ता है ना। तो वही है, चलो कोई बात नहीं, जो है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। और अच्छा ही है, बाहर मैं डाल देती हूँ तो वो सूख ही जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दूसरा राउंड लगा दिया है और साथ में करूँगी मैं क्लीनिंग। और इसको मैं वापस कवर लगा लूँगी। क्या होता है ना, इससे गंदा नहीं होता कांच, और बच्चे कुछ टॉयज़ वगैरह अपने रखते हैं तो कांच में ना स्क्रैच पड़ जाता है, इस वजह से मैं इसको कवर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तू कपड़े धो ले, मैं कर देती हूँ ये। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब तक वो घूम रहे हैं तब तक तो मैं यहाँ पर कर ही लूँगी। तो वही है ना, मम्मियाँ जो होती हैं ना मानती नहीं है, कोई भी बात सुनती नहीं है। तो मैंने यहाँ का मना किया तो मम्मी को पता था कि ये मशीन लगाई है, मैंने बताया था कि ना वही पिछले दिन ही मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि मुझे कल क्या क्या करना है। तो मम्मी को पता था कि ये जो टेबल का कवर है इसे हटाना है। तो मम्मी ने सारा सामान हटा के उसको पोंछ दिया था और किचन में रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो है टेबल भी मैं क्लीन कर लूँगी। और दूसरा कवर लगाना था मुझे यहाँ पर, बट वो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। वो टेबल का कवर मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको आज ऐसे ही रख लेती हूँ। और ये वाला कवर धो के ना मैं वापस लगा लूँगी फिर बाद में। तो बस जी यहाँ पर जो है पूरा अच्छे से मैंने टेबल भी क्लीन कर लिया है और चेयर भी क्लीन कर लूँगी।
सारा सामान जो है मम्मी ने पोंछ दिया था वो मैंने वापस लगा दिया है। और चेयर के कवर ना कुछ दिन पहले मैंने धो दिए थे और रख लिए थे। होता है ना थोड़ा सा ना कभी कवर हटा लो कभी पहना दो तो क्या होता है थोड़ा सा ना रूम का लुक चेंज हो जाता है, कुछ नया हो जाता है। तो वही मैंने किया था, तो हटा लिया था मैंने। आज मैं इनको वापस जो है कवर पहना दे रही हूँ। और ये जो चेयर के कवर है ना ये मैंने बनाए हैं, और अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टिचिंग वाले में। तो मुझे स्टिचिंग भी आती है, बस मुझे ना टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं ना दो, और उसके साथ फिर पढ़ाई, घर का काम, यूट्यूब, काफ़ी कुछ हो जाता है। इस वजह से मैं जो है स्टिचिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ना राशन भी आया हुआ है, मुझे राशन भी लगाना है। कल लिस्ट दी थी भैया को तो उन्होंने आज मॉर्निंग में ही भिजवा दिया था। तो जी यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है। सारा काम निपटने के बाद मैंने खाना बना लिया था। अब मैं बच्चों को खाना दे दूँगी, और सिंपल सा दाल और चावल बनाया है। हम लोग पहाड़ी हैं तो हम लोग दिन में ना दाल चावल ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पर बच्चे ऊपर बैठ गए हैं, और मेरी मम्मी को ना नीचे बैठ के खाना खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो होता ही है ना, देखो डाइनिंग टेबल तो अब आए हैं, पहले तो नीचे बैठ के ही खाना खाते थे। और वाकई में ही ना नीचे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है खाना खाना। और ना चम्मच जैसे स्पून से खाते हैं ना हम लोग, अगर उसके ना खा के हाथ से खाएं ना तो और ज़्यादा जो है खाने में स्वाद आ जाता है, टेस्टी लगता है। तो जी यहाँ पर हो गया इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर कुछ सामान जो है मैं निकाल ले रही हूँ, और थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि मुझे बनाना क्या है। क्योंकि पहले मैंने कुछ और सोचा था बनाने का, तो हनी के पापा ने उस समय वो मना कर दिया कि वो मत बनाओ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दूसरी सब्जी। और पहले जैसे मैं खड़े होके सब्जी काटती थी उस चीज़ को मैं अब इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ये ना देखो, हम लोग थक ये जाते हैं देखो खड़े कितना बड़ा खड़े जब बच्चा है काम ये। करते ये हैं। तो 11 साल का बच्चा देखो कैसे चिपक रहा है, जैसे 2 साल का बच्चा होगा। ये देखो, अरे आज तो हनी और मैं दोनों वाइट वाइट हो रहे हैं। हनी देख, तू और मैं दोनों वाइट वाइट, मेरा ब्लैक है। इसे पढ़ाई में बीच बीच में देखो जरा कितने फ्री होने के मन करता है इसका। चल जा पढ़ ले, तो मैं खाना बना लूँ। तो जी अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम बैठ के हो सकते हैं ना उन कामों को मैं बैठ के कर लूँ, और जो खड़े होते होते हैं वो तो खैर करने ही पड़ेंगे खड़े होके। इससे क्या होता है हम लोग ना थक जाते हैं, और एक्स्ट्रा काम हो जाता है वो हमारे लिए खड़े होने वाला, है ना। तो जितना हो सके बैठ के काम करना चाहिए। तो बस जी यहाँ पर जो है मैंने सब्जी भी चढ़ा ली है, और साथ में बना ली है रोटी। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करूँगी। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। बाय।